श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवर्षि नारद द्वारा दुखी युधिष्ठिर को सांत्वना दी गई। वैशंपायन जी कहते हैं, हे नृपेंद्र, मृतक क्रिया और जलदान का कार्य समाप्त हो जाने पर महाराजा युधिष्ठिर और उनका समस्त परिवार आत्मशुद्धि के लिए गंगा के पावन तट पर निवास करने लगा। उस समय वहां बहुत से ऋषि, महर्षि, सिद्ध महात्मा, वेदवेत्ता, ग्रस्त, वानप्रस्थी एवं सन्यासी पधारे। धर्मराज ने श्रद्धापूर्वक सबकी यथाविध पूजा की और आसन दिए। धर्मराज द्वारा की गई अभ्यर्थना को स्वीकार करके सब महात्मा आसनों पर विराजमान हुए। उन सभी ने शोकाकुल धर्मराज और उनके परिवार का शोक दूर करने के लिए अनेक सारगर्भित और ज्ञान पूर्ण उपदेश दिए। उस समय देवर्षि नारद ने धर्मराज से पूछा, राजन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता और कृपा से तथा भाइयों सहित अपने बाहुबल से आपने विजय प्राप्त की है। इस राज्यश्री को प्राप्त करके आप शोकित तो नहीं होते? युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, विजय प्राप्त करके इस पृथ्वी पर एकाधिकार होने पर भी हर समय हमें यह दुख बना रहता है कि मैंने स्वार्थवश महाजन संहार किया है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र रत्नों को गवाकर इस राज्य की प्राप्ति हमारे हृदय को उत्साहित नहीं कर रही है। मां कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य गुप्त रखकर हमें भी व्याकुल कर दिया है। अद्भुत पराक्रमी महादानी कर्ण कुंती के गर्भ से उत्पन्न होकर हमारे बड़े भ्राता थे, किंतु हमारी इस राज्य लिप्सा के धधकते हुए अग्निकुंड में हमारे द्वारा उनका बलिदान कर दिया गया। यह स्मरण हमें एक क्षण भी शांति से नहीं बैठने देता। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। कृपा कर यह बताइए कि उन हमारे भाई कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में क्यों कर धंस गया तथा कर्ण अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या को कैसे भूल गए। तब देवर्षि नारद ने परशुराम के द्वारा कर्ण को श्राप देने का इतिहास सुनाया। नारद की इन बातों को सुनकर धर्मराज और भी दुखी हुए, वे शोक से व्याकुल हो गए। तब कुंती ने कहा, पुत्र, मैंने और भगवान सूर्यदेव ने कर्ण को भली भांति समझा दिया था कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं, और भी जो एक सूर्य कह सकता है उससे कहा, लेकिन मौत के वशीभूत हुए कर्ण ने किसी की नहीं मानी। हम लोग अपने प्रयत्न में सफल न हो सके, इसलिए इस संबंध में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किंतु धर्मराज का किसी प्रकार प्रबोधन न हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने कुंती की इस बात से दुखी होकर स्त्री मात्र को साथ दिया कि संसार की कोई भी स्त्री गोपनीय बात को गुप्त नहीं रख सकेगी। तदनंतर वे अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, इस पृथ्वी के राज्य की अपेक्षा यदि कहीं से भिक्षान से जीवन निर्वाह कर लेते तो अच्छा था। ऐसा करने से कुटुंब का नाश तो न होता। वैभव की जिनके लिए इच्छा की जाती है, आश्चर्य है कि उन्हीं को अपने हाथों से हमने नाश कर दिया। इस क्षत्रिय धर्म के पालनार्थ अवधियों का भी वध कर डाला। यह पापाचार तो हमें त्रैलोक्य के राज्य प्राप्ति के लिए भी नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने पृथ्वी सुवर्ण के ढेर और प्रभुता के लिए ऐसा ही कर डाला। अर्जुन, शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का किया हुआ पाप, सत्याचरण, तप, दान आदि शत्रु शुभ आचरणों को नष्ट हो जाता है। अतएव हम भी अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए सारे संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग को त्याग कर मुनि वृत्ति से शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर चुके हैं। अब हमें नितांत एकांत की आवश्यकता है। इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, सनातन काल से वर्ण व्यवस्था के विधान के अंतर्गत क्षत्रिय का धर्म संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके धर्म और अर्थ में से प्रजा पालन करना है। यद्यपि इस वंश मर्यादा का उल्लंघन करके आप अकिंचन की भांति
भिक्षा मांगेंगे तो भला अन्य प्रजा वर्ग अपनी अपनी मर्यादा का पालन क्यों करने लगे? वह भी अपने वर्णाश्रम के निश्चित धर्मों का उच्छेद कर देंगे। इस दशा में सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना यह तो मुनि धर्म है, राजधर्म नहीं। यज्ञ योगादि के द्वारा प्रजा का कल्याण करिए, आपका तो प्रधान कर्तव्य यही है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन एकाग्र मन और स्थिर बुद्धि से यदि मेरी बात को सुनो और विचारो तो तुम्हें भी निश्चय ही उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे और मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या मैं जिस मार्ग पर जाना चाहता हूं वह महापुरुषों द्वारा त्याज्य है अथवा सनातन धर्म के विरुद्ध है? मैं तो उसी मार्ग पर चलूंगा जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा से चलते आए हैं। मैं इस अमूल्य मानव जीवन को विषय वासना की तृप्ति करने में ही समाप्त नहीं करना चाहता। मैं तो संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन करके एकांत में तत्व का विचार करूंगा। इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर को सदुपयोग करके ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, जो कि मानव जीवन का परम उद्देश्य होता है। भीम ने कहा, धर्मराज, यदि आपने इसी प्रकार का बीतरागी जीवन व्यतीत करना चाहा तो राजधर्म को छोड़कर मुनि धर्म पालन करने का निश्चय कर रखा था, तो यह इतना भयानक जनसंहार क्यों कराया? क्यों न यह विचार हमें पहले ही बता दिया? यदि हम इन विचारों से पहले ही अवगत हो जाते तो हम निश्चय हथियार न उठाते और न इस संग्राम को होने देते। धर्म के आचार्यों द्वारा प्राप्त करें, उसकी वृद्धि करें, और यदि कोई उसके इस कार्य में बाधा डाले तो उचित दंड दें। आपने भी यह युद्ध इसी धर्म की आज्ञा अनुसार किया है। आपने कोई अधर्म नहीं किया, अतः आपको वन में जाकर तप करके प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको वैराग हो गया है तो निष्काम भाव से प्राप्त कर्म को करते चलिए। इस प्रकार से आप मानव जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात अल्पभाषी नकुल ने भीम की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, राजेंद्र, जिस व्यक्ति पर कुटुंब का भार है वेद उसे गृह त्याग की आज्ञा नहीं देते। उसे तो निष्काम भाव से अपने आश्रितों का पालन करते रहने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसी दृष्टिकोण से आप राजसूय, अश्वमेघ, शरमेघ व अन्य शास्त्रीय कर्म करते हुए कुटुंब रूप प्रजा का पालन करिए। ऐसा करने से आपको अभिलषित पद की प्राप्ति होगी। तब सहदेव ने कहा, हे तात, विषय वासनाओं की सामग्री उपस्थित होते हुए भी जो उनमें लिप्त नहीं वही सच्चा त्यागी है। स्थूल रूप से वस्तु का त्याग तो केवल पाखंड है। वस्तु के उपभोग की कामना के बीज को तो नष्ट कर देना सच्चा त्याग है। अतः दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं को छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का शासन करिए और धर्म व सुख की प्राप्ति करिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब भाइयों के उचित और धर्मानुकूल सभी विचारों को सुनकर भी युधिष्ठिर चुप हो गए। तब द्रौपदी ने उन्हें मधुर वचनों से समझाने की चेष्टा करते हुए कहा, हे धर्मावतार, आपके संकल्प को सुनकर आपके सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। युगों से जिस आशा के सहारे कष्ट भोगते हुए जीवन व्यतीत किया है, उस आशा के फलित होने पर आप उसे नष्ट न करिए। वनवास के समय आप इसी आशा का संबंध प्रदान कर अपने दुखी भाइयों को धैर्य बधाया करते थे। अब आप स्वयं ही कुठार रूप होकर उस संबल को क्यों काटे दे रहे हैं? फिर भी आप मानते नहीं। आप जैसे बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति को ऐसी हठधर्मी शोभा नहीं देती। हे राजन, आप प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए इस वैभव संपन्न विशाल राज्य का शासन करिए।